सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 144वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। आत्मा की नित्यता को सिद्ध करने के लिए सिद्धांती ने सद्यः उत्पन्न बच्चे का दृष्टांत देते हुए कहा कि उसके अंदर जो स्तन्य की अभिलाषा हो रही है, उस अभिलाषा का कारण इस दृष्ट जन्म में अभी और कोई नहीं है। तो उससे पता लगता है कि पूर्व शरीर में इसने जो आहार का अभ्यास किया है उससे ये स्तन्य की अभिलाषा हो रही है। उस पर पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया कि इस प्रकार की क्रियाएं तो अन्य पदार्थों में भी हम देखते हैं कि जैसे चुंबक की ओर लोहा खींचता है तो लोहे का चुंबक की ओर जाना, इसमें कोई पूर्व जन्म का तो अभ्यास है नहीं उसका कि लोहे का यहाँ कोई पुनर्जन्म हुआ है और पीछे उसने कोई अभ्यास किया हो, ऐसा तो है नहीं। तो जैसे लोहा जा रहा है चुंबक की ओर, ऐसे ही बच्चा भी दूध की ओर जा रहा है, इस तरह से मान लिया जाएगा उसको। तो उसमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि पीछे कोई आहार का अभ्यास किया है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये इसने दृष्टांत ही दिया था, इसमें कोई हेतु उसके पास नहीं है अभी। तो उसी का खंडन करने के लिए आगे 23वें सूत्र की भूमिका बना रहे हैं कि किम इदम, यही 22 तक हुआ था ना कल, कि किम इदम अयसः अयस्कांताभिसर्पणम निर्निमित्तम अथ निमित्तादिति। अयस्कांत की ओर अभिसर्पण, सरकना, उस ओर जाना, क्या ये निर्निमित्त है, बिना कारण के है, अथ निमित्तादिति, या फिर कोई कारण है इसका। तो पूर्व पक्षी ने जो 22वें सूत्र में कहा था वो क्या मान के कहा था? कारण मान करके कहा था कि बिना कारण के? बिना कारण के ही कहा है उसने, यही कहना चाह रहा है वो कि कोई भी कारण नहीं है। तो इसलिए उसने वही बात रखी पहले अपनी। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि निर्निमित्तम तावत, कि जो मेरी मान्यता है पहले उसी पर कर लो विचार, कि निर्निमित्त ही है ये अयस्कांत की ओर जाना। तो उसका उत्तर दिया है 23वां सूत्र बोलेंगे, न अन्यत्र प्रवृत्ति अभावात। न को अलग कर दीजिए, न से उसका निषेध कर दिया कि ऐसा नहीं है, ये निर्निमित्त नहीं है। अयस्कांत की ओर जाना ये बिना कारण के नहीं हो रहा है। अब उसमें हेतु दिया है इन्होंने कि कैसे पता लग रहा है बिना कारण के नहीं है, कोई ना कोई कारण है इसमें, कि अन्यत्र प्रवृत्ति अभावात। अन्य जो पदार्थ हैं, जैसे हम अयस को हटा दें और अन्य कोई काष्ठ का टुकड़ा ले लें, लोष्ठ ले लें, कोई पत्थर ले लें और उसको चुंबक के पास रखें तो वो तो नहीं सरकता, वो तो चुंबक की ओर नहीं जा रहा है। तो उससे पता लग रहा है कि ये अकारण नहीं है, यहाँ कारण विद्यमान है। तो भाष्य देखिए कि यदि निर्निमित्तम, यदि ये निर्निमित्त होता, क्या ना उल्टा करो इस वाक्य को सूत्र के अनुसार।
हाँ, अयसः अयस्कांताभिसर्पणम। षष्ठी किसमें है? अयस में। अयस का अयस्कांत की ओर अभिसर्पण, ये यदि निर्निमित्त है, बिना कारण के यूं ही हो रहा है, तो ठीक है, हमने फिर लोष्ट रख दिया चुंबक के पास में। अब जब बिना कारण के लोहा सरक सकता है, तो ये भी बिना कारण के सरके अब, तो ये तो नहीं सरक रहा है। तो यदि निर्निमित्तम आपको माता जी पृष्ठ मिल गया 223 323 कि यदि निर्निमित्तम, निर्निमित्त है ये, तो लोष्टादयः अपि अयस्कांतम उपसर्पेयुः, बहुवचन। लोष्ट आदि, आदि में और चीजें ले लो आप, अन्य कोई भी धातु ले सकते हैं, पीतल है, तांबा है, बहुत सी धातुएं हैं, या अन्य कोई कूड़ा करकट ले लो, लकड़ी का टुकड़ा ले लो, लोष्ट आदि मिट्टी के टुकड़े, तो इनका भी अयस्कांत की ओर उपसर्पण होना चाहिए यदि निर्निमित्त है तो। न जातु नियमे कारणम अस्ति इति। आपने देखा होगा उसमें, जैसे ये पात्र बेचने वाले होते हैं, तो वो अपने पास में चुंबक रखते हैं थोड़ा, ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए। जैसे मान लो कोई स्टील बेच रहा है, स्टील के पात्रों को, तो ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए वो चुंबक का टुकड़ा दुकानदार भी अपने पास में रखते हैं। क्या दिखाने के लिए? कि मान लो ग्राहक कहे कोई कि हम कैसे माने कि ये स्टील है, तो कहेगा देखो इससे ये नहीं चिपक रहा है, नहीं चिपक रहा है, तो क्या तात्पर्य निकला कि इसमें वो लोहा नहीं है। लोहा तो वैसे है, वो स्टील भी लोहा ही होता है, लेकिन उसकी निर्माण की प्रक्रिया में जब उसको पिघलाते हैं लोहे को, तो उसी में कुछ तत्व डालते हैं, वो उससे चुंबक की ओर जो खींचने का धर्म है उसके अंदर, वो समाप्त हो जाता है। और उसी को नाम दिया गया स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस, स्टेन कहते हैं धब्बे के लिए, जंग लग जाती है ना जो लोहे में, वो स्टील में जंग नहीं लगेगी अगर अच्छी क्वालिटी की स्टील है तो। इस तरह से केवल एक ही तत्व ऐसा है जो चुंबक की ओर खींच रहा है, तो ये निर्निमित्त नहीं हो सकता। निर्निमित्त होता तो सभी तत्व खींचने लगते उसकी ओर। हाँ, वो लोहे के होते हैं, और उसमें केवल ऊपर जो लगता है कि स्टील का कलर है, वो केवल जो है उसकी वार्निश होती है उसकी, बस, और कुछ नहीं है, केवल उसका लेप होता है मामूली सा। लेकिन ये जो स्टेनलेस स्टील होते हैं, ये पिघला करके ही उसमें डाला जाता है वो तत्व, मैंने अंदर तक सब वही है, वो स्टेनलेस स्टील ही। और वो अंदर जो है वो केवल ऊपर से जो है उसकी पॉलिश है, और अंदर वो लोहा ही है। और इसीलिए जो है उसके ऊपर चुंबक होता है डिब्बे के, और पिने ऊपर को ऐसे उल्टा करते हैं तो कुछ चिपक जाती हैं, उठाने में आसानी होती है। नहीं तो अंदर उंगली डालेंगे, पकड़ेंगे, छेद जाएगी कोई हाथ में, तो वो उसी प्रकार की होती है। बहुत से लोहे ऐसे बनते हैं इस प्रकार के, जो ऊपर से लगाएंगे हाँ बिल्कुल स्टील है ये, लेकिन वो केवल पॉलिश होती है उसकी। और ऐसा कोई तत्व नहीं जो ना, बस वही है, एक ही चीज है वो। और वो भी ऐसी चीज है कि अगर अधिक संपर्क में रखें हम उसको, लोहे को चुंबक से, तो वो भी चुंबक ही बन जाएगा। मतलब कुछ काल तक, जैसे उसको हटा दिया, कुछ काल तक हमने रखा उसको, अब उसको हटा दो। अब हटा दोगे तो जैसे ये पेचकस होता है ना, अब पेचकस में भी हल्का सा तत्व लगा रहता है उसमें, चुंबक का। जो अच्छी क्वालिटी के जो पेचकस आते हैं, उनके टिप पर जो है हल्का सा चुंबक का अंश होता है। कारण क्या है कि पेच कसने में कभी मान लो गिर जाए तो उठाने में आसानी होती है। अब मान लो करंट आ रहा है बिजली का, और वहीं गिर गया है, कोई आसपास में उठाना है हमें, तो उससे पकड़ करके उठा लेते हैं उसको। तो अब जब उठाया है, तो वो अब जिसको उठाया है हमने, उसमें भी चुंबक का धर्म कुछ काल तक रहेगा। तो लोहा भी यदि चुंबक के संपर्क में अधिक देर तक रहे, और चुंबक बनता भी ऐसे ही है, चुंबक जो बनाते हैं वो लोहे से ही तो बनाते हैं, तो वहां पर चुंबक के अन्य चुंबक के संपर्क में रख करके उसको शायद दबाते हैं, उस पर दाब डालते हैं कुछ ऐसा, तो वो भी चुंबक बन जाता है। घर्षण करते हैं तो वो शक्ति उसमें पैदा हो जाती है।
हाँ, वो भी ऐसे ही जो है अपने यंत्र से, तो यंत्र के उन पर चुंबक लगा होता है। और चिकित्सा में तो बहुत ही प्रयोग होता है इसका, कई स्थानों पर बहुत लाभ है इसके चुंबक के। दवाओं को देखते गुरु जी हैं? अच्छा। और बेचारे जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनके लिए तो एक जो है उत्पादन व्यवसाय का ही एक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। वो बच्चे घूमते रहते हैं ना, देखा होगा आपने। वो अपने जो है स्पीकर वगैरह जो होते हैं ट्रांजिस्टर के, उनको ले लेते हैं, चुंबक लगाइए और उसको लटकाए रस्सी में, धागे में, और वो जो है देखते रहते हैं कहाँ लोहा है, वो कण उस पर चिपक जाता है। वो अपने बेचते हैं फिर बीन बीन के ऐसे ही कूड़े करकट में से, वो उसी से जो है मिट्टी में से जो है निकालते रहते हैं लोहा। तो आगे कहा कि न जातु नियमे कारणम अस्ति इति, अर्थात लोष्ट आदि भी अयस्कांत की ओर जाएं, ये होना चाहिए अगर निर्निमित्त है तो। और ये न जाएं और केवल अयस ही जाए और वो भी बिना कारण हो, तो कहते हैं न जातु नियमे कारणम अस्ति इति। यानी आपके मत में अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपके मत में इस नियम में कोई कारण नहीं है। ये जो हमें दिखाई दे रहा है कि लोहा ही चुंबक की ओर जा रहा है, लोष्ट आदि चुंबक की ओर नहीं जा रहे हैं, इस नियम में, नियम तो है ये, सिद्धांति कह रहा है नियम तो है ये, लेकिन इस नियम में आपके मत में कोई कारण ही नहीं है। आप कह रहे हो निर्निमित्त है ये पंक्ति का ध्यान रखना, ऐसे नहीं अर्थ हो पाएगा इसका। क्या अर्थ करोगे इसका? न जातु नियमे कारणम अस्ति, क्या अर्थ बनेगा ऐसे अगर हम सामान्य रूप से ले लें इस पंक्ति को? तो कि नियम में कारण नहीं होता, जबकि नियम में ही कारण होता है। अनियम होगा तो कहेंगे अरे यहाँ कोई कारण नहीं है, तो कुछ भी हो जाता है वहीं कि व्यक्ति जो है किधर को भी चल देता है किसी दिशा की ओर, कोई नियम नहीं है इसी दिशा की ओर चलेगा। जैसे ये नियमे के स्थान पे निर्निमित्त को ले लेंगे, हैं? नियमे जो है आपने, हाँ, तो जिसका जो द्वारा तुम एडिशन करो तो उसमें कर लेना परिवर्तन। आप जो निर्निमित्त मान रहे हैं उस नियम में कोई कारण नहीं है। हाँ नहीं, बात यह है जो पीछे इन्होंने वाक्य बोला सिद्धांति ने कि लोष्ट आदि भी जाने चाहिए फिर, और ये नहीं जा रहे हैं। अब ये उसमें छिपा हुआ है भाव कि ये जा नहीं रहे हैं, केवल लोहा ही जा रहा है। तो नियम तो है, और नियम है, लेकिन आपने जो दृष्टांत दिया था यशोयस्कांताभिगमन व तदुपसर्पणम, जो 22वें सूत्र में, ये क्या सोच करके दिया था? यही तो है, हाँ, यही सोच करके दिया था कि कोई कारण नहीं है, यूं ही ऐसा हो जाता है। और यूं ही बच्चा जो है वो दूध मांगने लग रहा है, वो दूध की ओर जा रहा है, दूध की ओर प्रवृत्ति हो रही है उसकी। तो आपके मत में नियम होने पर भी आपके पक्ष में कोई कारण है ही नहीं, आप कारण नहीं बता पाए कोई, ये तात्पर्य है। तो इसमें अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपके मत में ये तो ही भवताम मते है, न जातु नियमे कारणमस्ति इति। अब दूसरा पक्ष लिया, अथ निमित्तात्। अब यदि निमित्त से ऐसा हो रहा है तो यहां प्रश्न उठेगा फिर कि तत् केन उपलभ्यते, वह निमित्त, जिस निमित्त से ये प्रक्रिया संपन्न हो रही है, वह निमित्त केन उपलभ्यते, वह किससे प्राप्त हो रहा है, किस क्रिया से, यानी किस कारण से हम पता लगाएं कि इसका ये निमित्त है। तो उसका आगे उत्तर दे रहे हैं कि हम बताएंगे उसके लिए कि क्रियालिंगः क्रिया हेतु, इसको अलग अल्प विराम में ले लीजिए। 2 वाक्य हैं ये, क्रियालिंगः क्रिया हेतु, क्रिया नियम लिंगश्च क्रिया हेतु नियमः। तो क्रियालिंगः क्रिया हेतु बहुरी समास है ये, क्रिया लिंगम यस्य सह क्रियालिंगः। वो कौन है? क्रिया हेतु। क्रिया का हेतु, कोई क्रिया यदि कहीं पर हो रही है और हमें उस क्रिया का कारण खोजना है, तो कारण खोजने के लिए वह क्रिया ही जो दिखाई दे रही है हमें, वही उस क्रिया के हेतु को खोजने में लिंग बन जाएगी, वही उसका लक्षण बनेगी। अर्थात क्रिया का हेतु, क्रिया का कारण कैसा होता है? क्रिया लिंग वाला। क्रिया है लिंग जिसका, क्रिया ही जिसकी पहचान करा रहा है जिस कारण की, क्रिया के हेतु की। तो क्रिया के हेतु का पता क्रिया को देख करके ही लगता है।
वहां हमें कुछ नियम दिखाई देंगे। अब वहां नियम क्या है वो आगे तो बताएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन वहां क्या किस तरह से हो रहा है। अब जैसे मान लो समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ज्वार किसे कहते हैं? ऊपर उठने को, और भाटा नीचे गिरने के लिए, नीचे आने के लिए। अब क्रिया तो दी गई हमें उसमें, अब क्रिया दी गई, हमें क्रिया का हेतु ढूंढना है। इसमें कारण क्या है? तो कारण क्या है, तो हम उसके आसपास उसका काल, उसका समय, अन्य वस्तुओं की उपस्थिति, ये सब चीजें देखी जाएंगी उसमें। तो उन सब के आधार पर क्रिया का लिंग हमें पता लग जाएगा, क्रिया के हेतु का क्रिया के लिंग से पता लग जाएगा। तो वहां देखा कि जब जब चंद्रमा आकाश में होता है तब तब ऐसे होने लगता है, चंद्रमा न हो तो नहीं होता है। तो चंद्रमा का होना आकाश में, ये भी एक क्रिया हो गई। समुद्र का ऊपर को उठना, ये भी एक क्रिया हो गई। अब इस क्रिया में जो हमें एक नियम दिखाई दे रहा है, बिना क्रिया के चंद्रमा तो आएगा नहीं, वो अलग बात है, उसका समय बदलता रहता है। चंद्रमा की जो गति होती है पृथ्वी के चारों ओर, ये गति 24 घंटे की नहीं होती है। क्रिया, क्रिया को देख करके पता लगाएंगे। हेतु तो ये बनेगा उसका, उसके होने से ऐसा होता है। तो उसका होना, उसकी उपस्थिति समुद्र में पानी को ऊपर उठाने का कारण बनेगी। लेकिन चंद्रमा की गति, ये ज्वार भाटा एक ही काल में नहीं होता है नित्य। यदि आज 4 बजे आया है तो कल भी 4 बजे आएगा, ऐसा होगा क्या? है? क्यों नहीं होगा? चंद्रमा की गति 24 घंटे की नहीं होती है। उसमें एक बार मैंने हिसाब लगाया था इसका, तो ध्यान मुझे ऐसा आ रहा है कि या तो 48 मिनट या 51 मिनट ऐसा कोई उत्तर आया था। मैंने पूरा जोड़ लगाया था इसका पंचांग के हिसाब से, तो लगभग। और फिर मैंने कई दिन तक परीक्षण भी किया उसका कि चंद्रमा आज मुझे अमुक बिंदु पर इतने बजे इतने मिनट पर दिखाई दिया, और कल उसी बिंदु पर आने में, जैसे मान लो आज अगर 7 बजे किसी एक बिंदु पर हमने चंद्रमा को देखा आकाश में, बिंदु कैसे पता लगाएंगे? कोई या तो वृक्ष आसपास में हम ले लें, तरीका होता है, या कोई बिल्डिंग ले लो आप और वहां नीचे खड़े, स्थान का अपना खड़ा होने का एक ही रखो और देखो कहाँ की इस बिल्डिंग से इस सिरे पे आ चुका है। अब ठीक उसी सिरे पर कल की करो प्रतीक्षा। तो यदि आज हमने 7 बजे देखा है उस बिंदु पर, तो कल आएगा उस बिंदु पर 7:48 या 51 मिनट पर आएगा। देरी से आता है क्योंकि इसकी गति 24 घंटे में जो है पूरी नहीं होती है। 24 घंटे से कुछ कम काल में ही जो है देर लगती है इसके लिए। तो इस तरह से उसका जो ज्वार भाटा है उसका भी समय बदलता रहेगा, और इसीलिए इसकी फिर 16 कलाएं बन जाती हैं। तो बनेंगी नहीं अगर ये प्रतिदिन 24 घंटे में ही पृथ्वी के साथ साथ घूमेगा ऐसे, तो एक ही प्रकार का दिखाई देगा सदा। ये न पूर्णमासी होगी न अमावस्या होगी, कुछ भी नहीं होगा, बस एक जैसा रहेगा। जिन स्थानों में पूर्णमासी दिखाई देगी वहां सदा पूर्णमासी ही दिखाई देगी, जिन स्थानों में अमावस्या होगी वहां सदा अमावस्या ही होगी। केवल पूर्णिमा के दिन होता है या नहीं, रोज होता है, कभी अधिक तीव्र होता है। चंद्रमा के आकार के ऊपर है। चंद्रमा का आकार यदि अधिक है तो अधिक पानी ऊपर को उठेगा, चंद्रमा यदि कम दिखाई दे रहा है तो कम उठेगा। अब पूर्णमासी को चंद्रमा पूरा दिखाई देता है तो उस दिन अधिक आता है, इसलिए कहते हैं कि उसी दिन आता है। आता तो रोज है लेकिन हल्की मात्रा में। तो इस तरह से यहां हमने क्रिया को देख करके क्रिया के हेतु का पता लगाने के लिए कुछ नियमों का पता लगा, वही क्रिया के यह हेतु के लिंग बन गए। तो क्रिया लिंग क्रिया हेतु हो, ऐसे यहां देख रहे हैं हम अयस में और अयस्कांत में कि अन्य वस्तुएं नहीं सरक रही हैं, वो सरक रही हैं। तो क्रिया, ऐसी अगला वाक्य दिया उसी को और स्पष्ट करने के लिए, क्रिया नियम लिंगश्च क्रिया हेतु नियमः। पहले वाक्य में क्या है कि क्रिया का हेतु कैसा होता है? क्रिया के लिंग वाला। अब क्रिया के हेतु का नियम, अब उसमें नियम खोजा जा रहा है कि इस क्रिया के हेतु में कौन सा नियम कार्य कर रहा है। तो यहां भी इसमें बहुरी समास है, क्रिया नियम लिंगः। क्रियायाः नियमः लिंगम यस्य, क्रिया का नियम लिंग है जिसका, ऐसा क्रिया के हेतु का नियम होता है।
तो क्रिया के हेतु का जो नियम पता लग रहा है हमें, तो उसमें अगर उसके नियम को जानना है तो क्रिया का जो नियम है वही उसकी पहचान कराएगा। और इसमें हम देख रहे हैं अयस में और अयस्कांत में कि यहां हम अयस को रखते हैं समीप में अयस्कांत के, तो वो अभिसर्पण करने लगता है। अन्य किसी वस्तु को रखते हैं तो नहीं अभिसर्पण होता, उसका उपसर्पण नहीं होता। तो तेन अन्यत्र प्रवृत्ति अभावः, तो अन्यत्र प्रवृत्ति अभावः, इन इस क्रिया के हेतु के नियम के कारण अन्य पदार्थ रखने पर और वहां प्रवृत्ति नहीं होती। इसको दो प्रकार से देख सकते हैं कि एक बार हम चुंबक को हटाएं, कोई अन्य पदार्थ रखें उसके पास में, उधर लोहा ही रखा रहने दें। परीक्षण ऐसे ही होता है, वैज्ञानिक भी ऐसे ही करते हैं परीक्षण अन्वय व्यतिरेक के आधार पर कि इसको हटाया, इसको जोड़ा, इसको हटाया, स्थान बदला, किसी और के द्वारा करवाया है, समय बदला, अलग अलग प्रकार से परीक्षण करते हैं हर चीज का। तो एक बार हमने चुंबक को रखा और लोहे को रखा, अब चुंबक को हटा दो, चुंबक के स्थान पर कोई और वस्तु रख दी जाए, अब लोहा नहीं सरकेगा उसकी ओर। अब इधर चुंबक रखी है, उधर लोहा रखा, अब लोहे को हटा दो, कोई और वस्तु रख दो, अब वो नहीं सरकेगी इसकी तरफ। दोनों प्रकार से देख लिया, इसको भी हटा के देख लिया, इसको भी। और जब जब लोहा और चुंबक आमने सामने आए तभी जो है लोहा उसने उपसर्पण किया। तो इस तरह से हमें उसका नियम का पता लग जाता है। और लोहा लोहा ही होना चाहिए, उन्हीं घटक तत्वों से बना हुआ हो, क्योंकि लोहे की कई वैरायटी हैं। जैसे मैंने कहा स्टील, वो भी लोहा ही है, लेकिन वो नहीं सरकेगा, तो उपादान कारण भी उसके वही होने चाहिए। तो इन सब से क्रिया का जो नियम है उसका लिंग पता लग रहा है हमें, और उससे फिर क्रिया के हेतु के नियम का पता लग रहा है। आपने जो बताया कि नियम है वो चंद्रमा का जो निकलना और समय, हाँ, समय जब जब चंद्रमा आकाश में आया, हाँ, उसके अंदर नियम दिख रहा है। और उस नियम के आधार पर अब जो समुद्र में क्रिया हो रही है, पानी का ऊपर को उठना, नीचे को आना, इसका कारण पता लग गया। इसका नियम बन रहा है, ये भी नियम। हाँ, नियम ये भी है कि जब जब चंद्रमा ऊपर आकाश में होता है ऐसे ऐसे पानी उठता है। ये सारे नियम के अंतर्गत आ गए। अब इन नियमों को देख करके हमने क्रिया के हेतु के कारण का भी पता लगा लिया कि ये क्रिया के हेतु का, ये क्रिया के हेतु का नियम है। हेतु का कारण, हेतु स्वयं कारण होता है, यानी क्रिया के हेतु का नियम, वो नियम भी पता लग गया कि ऐसा ऐसा होने पर, जब जब ऐसा ऐसा होता है तब ये घटना होने लगती है, ऐसा नहीं होता है तो घटना नहीं होती है। इसी को नियम कहते हैं। इसमें नियम पूर्वक हो रहा है ज्वारभाटा में। हाँ, इससे पता चलता है कि वहाँ पर भी नियम पूर्वक हो रहा है। कहाँ पे? चंद्रमा में जो हेतु है। चंद्रमा में क्या नियम होगा? चंद्रमा का तो निकलना वही नियम है, बस समय के अनुसार, बस वही नियम है जो क्रिया हो रही है। कारण का हम ज्ञान करते हैं। परिवर्तन चंद्रमा में नहीं आ रहा है। चंद्रमा में कोई उथल पुथल नहीं हुई, उथल पुथल हुई इधर पानी के अंदर, समुद्र के अंदर। हमें जो परीक्षण करने की आवश्यकता हुई वो चंद्रमा को रोज निकलता देखने के कारण से नहीं हुई थी। तो हम हेतु का ज्ञान करना चाहते हैं। हाँ, हेतु का ज्ञान करना चाहते हैं। इसमें कौन कारण है? तो कौन है? चंद्रमा इसमें कारण है। नहीं, उसका नियम, नियम तो ठीक है, नियम तो हाँ, नियम के अनुसार जब जब चंद्रमा निकलेगा ये नियम हो गया, उसी समय ऐसा होगा। तो चंद्रमा कारण होने पर भी चंद्रमा अनुपस्थित है फिर भी कारण बन जाए, ऐसा नहीं होता। यानी कि चंद्रमा की उपस्थिति भी होनी चाहिए। चंद्रमा कारण भी बन रहा है और वो उसके सामने भी आना चाहिए, दिशा की दृष्टि से वो उसके सामने भी आना चाहिए। और इसीलिए समुद्र में ज्वार भाटा का स्थान बदलता रहेगा आपका। चंद्रमा जैसे आगे बढ़ रहा है पृथ्वी की गति के अनुसार, तो स्थान बदलता रहेगा उसका, ज्वार भाटा का। और ज्वार भाटा जब किसी नगर के निकट वाले समुद्र के भाग में आता है तो हमें पता लग जाएगा। और बीच में जो आ रहे हैं उनका क्या पता हमें? इतना विशाल समुद्र है, बीच में आते रहते हैं, लेकिन हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रसंग नहीं है वहां। बीच में शांत रहता है। क्यों? क्यों रहेगा शांत? समुद्र के बीच में शांत रहता नहीं तो क्यों रहेगा शांत? कारण बताओ उसमें भी खोजो नहीं कारण। फिर कारण हो सकता है जब चंद्रमा कारण है पानी को ऊपर उठाने में, तो बीच में क्यों शांत रहेगा? जब वहां चंद्रमा ठीक दिशा उसकी जो है आ रही है,
उसका बिल्कुल जो है डिग्री बन गई है उसकी कोण की, तो वहां क्यों शांत रहेगा, वहां भी उठेगा। लेकिन वहां उठने से हमारे जो नगर है निकट में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए वहां का निरीक्षण नहीं करते। लेकिन जहाज जब जाते हैं ये पानी के, उनको ध्यान रखना पड़ता है, उनको ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, वहां कहीं ज्वार भाटा तो नहीं आने वाला है। वो सारा पता लगाते हैं अपना और उसी आधार पर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो रोक देंगे। क्योंकि ज्वार भाटा आ रहा है, वहां पहुंच गया जहाज पानी का, वो तो हो जाएगा उलट पुलट सारा, तो बच करके निकलना पड़ता है उससे। तो ये तो पूरे समुद्र में आएगा जहां भी चंद्रमा की दिशा ठीक मिल जाएगी उससे। क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन में एक राशि बदल लेता है, 2.5 का लगातार चंद्रमा गति तीव्र है। 2.5 दिन में क्यों बदलेगा, 27 नक्षत्र है ना। हाँ गुरु जी, ये राशियां 27 नक्षत्रों की, हाँ राशि बदल देगा, हाँ राशि बदल लेगा। राशि तो 12 ही मानी जाएंगी, 2.5 दिन में लगता है और वो 2.5 से भी शायद कुछ कम बैठेगा। हाँ वो महीना जो है वो एक महीना सूर्य एक ही जगह जमा रहता है वो। हाँ वो एक राशि में रहेगा। बृहस्पति 11 महीना क्या नाम है वो 12, हाँ उसकी गति बहुत धीमी है, साल भर एक ही जगह जमे रहते हैं। सबका परिक्रमण काल। इनका प्रश्न क्या है कि चंद्रमा में नहीं, चंद्रमा में नहीं, चंद्रमा कारण बन रहा है समुद्र में ज्वार भाटा आने में। ऐसे ही लोहे के सरकने में कारण बन रहा है चुंबक। तो ये हेतु ऐसे खोजना है हमें। देखिए इसको तो नियम हमने कह दिया पर है तो वो क्रिया है ना। हाँ क्रिया देख करके ही तो हमें क्रिया के हेतु का पता लगा। तो यही चाह रहे हैं क्रिया ही क्रिया। हाँ क्रिया को देख करके ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपको क्रिया का हेतु खोजना है तो आप क्रिया को पकड़ो ढंग से। क्रिया को देखेंगे तभी यानी क्रिया ही लिंग बनेगी क्रिया के हेतु का। हेतु बन गई है, वो नियम है। हाँ उस क्रिया का नियम के रूप और नियम इस रूप में है कि जब जब ऐसा होता है तब तब ऐसा होता है, ये नियम आ गया इसमें। और वो बहुत व्यवस्थित है, बहुत व्यवस्थित है बिल्कुल। और ईश्वर के नियम व्यवस्थित हैं, इसी कारण से हम लोग संसार में व्यवहार कर पाते हैं, नहीं तो कर ही नहीं सकते। नियम तभी होगा ही जब त्रिकाल ऋतुओं का नियम व्यवस्थित है तो किसान ढंग से जो है फसल बो लेता है अपनी। उसको पता है सारा, ऐसा होने पर ऐसा होगा और ऐसा होने पर ये अनाज निकलेगा इस ऋतु के अनुसार, ऐसा वायुमंडल, इतना जल, इतना खाद, ये सब चाहिए, ऐसी भूमि हो। ये सब नियमों के अनुकूल होने पर ही हम सारी अपनी व्यवस्थाएं कर पाते हैं। नियमों के आधार पर हम नियम बनाते हैं। हाँ हम अपने नियम बनाते हैं फिर ईश्वर के नियमों के अनुकूल। तो इस तरह से कहा कि तेन अन्यत्र प्रवृत्ति भाव, अन्य में ये प्रवृत्ति नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ विराम लगा लीजिए। अब कहा आगे कि बालस्य अपि, अब फिर उसी बात पर आ गए कि बालस्य अपि नियतम उपसर्पण। इसको संभाल लेना वाक्य को। आपके में क्या लिखा है? बालस्यापि नियतम उपसर्पणम क्रियोपलभ्यते। क्रियोपलभ्यते या क्रियोपलभ्यते? क्रियोपलभ्यते। तो उपसर्पणम पे फिर आपको जो है अनुस्वार नहीं होगा, फिर आपके में अनुस्वार नहीं होगा फिर उपसर्पणम में। नहीं आपका तो मुझे पता है, मैं बताऊंगा आपका। मैं इनकी पुस्तक अलग है, आपकी तो मेरी एक ही है, वो तो मुझे पता है क्या लिखा है इसमें। नियतम उपसर्पणम क्रियोपलभ्यते। तो आप ये बताओ कि उपसर्पणम के आगे स्पेस है? हाँ? तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा तुम्हारी एक ही है। उपसर्पणम के आगे स्पेस है? स्पेस नहीं दिया ना, जगह है। स्पेस है तो फिर क्रियोपलभ्यते आपका अशुद्ध हो गया। देखो दो तरह से वाक्य है, दो पाठ बनेंगे इसमें कि या तो हम अनुस्वार को हटा दें और इसको जोड़ दें, तो वाक्य बनेगा कि बालस्यापि नियतम उपसर्पण क्रिया उपलभ्यते। इन उपसर्पण क्रिया नियतम उपलभ्यते, तब तो ऐसे बनेगा। और अगर हम अनुस्वार लगाएंगे उस पर तो होगा कि उपसर्पणम, जो बालक का उपसर्पण है, ये क्रिया उपलभ्यते, क्रिया के द्वारा पता लग रहा है। वहां तृतीया होगी फिर। क्रिया उपलभ्यते, क्रियोपलभ्यते। दो या नहीं होंगे फिर? आप ये क्या बोल रहे हो? क्रियायो एक ही तो होना है। कैसे? क्रिया और उपलब्धते करो आप, यह संधि करो। क्रिया क्रिया के साथ तिंगंत के साथ समास कैसे कर लोगे आप? तिंगंत के साथ ही समास करने लगे क्या? कि क्रिया उपलब्धते क्रियोपलब्धते हैं, ऐसे नहीं होता है समास। सुबंत का सुबंत के साथ होता है। और इसको अलग कर दो उपसर्पणम।
अगर जुड़ेगा ये तो इधर से अनुस्वार हट करके तब स्पेस हट जाएगा, तब जुड़ सकता है। तो हम अलग अलग करके गए, उससे स्पष्ट अर्थ निकलेगा कि बालस्य अपि, बच्चे का भी, नियतम उपसर्पणम, एक निश्चित नियम के अनुसार जो उपसर्पण हो रहा है, वो नियम क्या है कि जब जब क्षुधा लगती है तब तब उसको पूर्व जन्म के विषयों के अभ्यास की स्मृति उभरती है और उसके कारण से वो दुग्ध की ओर खींचने लगता है, स्तन को ढूंढता है। तो ये जो नियत उपसर्पण है ये कैसे हो रहा है? कहा क्रिया उपलब्धते, जो क्रिया दिखाई दे रही है हमें बच्चे में स्तन की ओर जाना, इस क्रिया से इसका हम ज्ञान कर रहे हैं और उसका हेतु का पता लगाएंगे। वो हेतु कौन सा बनेगा वो आगे दे रहे हैं वाक्य में फिर कि न च स्तन्याभिलाष लिंगम, स्तन्य की अभिलाषा जो इच्छा हुई है उसका लिंग, न को बाद में बोलेंगे, उसका लिंग अन्यत आहाराभ्यास, इसमें राव जोड़ लेना हा के आगे, अशुद्धियां इसमें काफी छप गई हैं। तो अन्यत आहाराभ्यास कृतात् स्मरणानुबंधात्, आहार का जो अभ्यास, उस अभ्यास से उत्पन्न स्मरण और उस स्मरण का, उस स्मृति का संबंध, अनुबंध, उसके बिना, यानी आहार का जो उसने पीछे अभ्यास किया है उस अभ्यास से उत्पन्न जो स्मृति बनी, उस स्मृति का यहाँ संबंध, जो वर्तमान बच्चा है इस काल में, उसका उस स्मृति से संबंध हो रहा है। और उस संबंध के अतिरिक्त, अन्यत जो शब्द आया है पीछे, अब उसको पकड़िए, उस संबंध के अतिरिक्त न स्तन्याभिलाष लिंगम, और कोई स्तन्य के अभिलाष का लिंग नहीं है, ऐसे इसका अन्वय होगा। फिर देखें एक बार कि आहाराभ्यास कृतात् स्मरणानुबंधात् अन्यत स्तन्याभिलाष लिंगम न, आहार के अभ्यास के द्वारा उत्पन्न स्मृति के संबंध के अतिरिक्त स्तन्य की अभिलाषा, स्तन्य की जो अभिलाषा हो रही है उसका लिंग उससे भिन्न और कोई नहीं है। अर्थात वही है। क्या वही है? जो पीछे उसने आहार का अभ्यास किया है, उस अभ्यास से जो संस्कार बने, उसके स्मृति बनी, और वह स्मृति यहाँ पर उसकी उभर रही है। उसे पीछे के आहार के अभ्यास की याद आ रही है कि मैं पहले भी ऐसे दूध पीता था। तो वो इसमें कारण है। कोई एकदम से नई जीवात्मा हो, मतलब मोक्ष के बाद का जैसे। हाँ, तो वहां ऐसी क्रिया नहीं दिखाई देगी। तो जो जीव मोक्ष के बाद आया है तो वहां ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात तो सृष्टि तो जवान पे बताया है ना। नहीं, वो आदि सृष्टि की बात नहीं। मुक्ति से जो जीवात्मा लौटेगा वो कभी भी लौट सकता है। कभी भी का तात्पर्य जब मुक्त हुआ है तभी लौटेगा। भाई अवधि तो उसकी भी उतनी रखनी है ना, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। वो किसी बिंदु पर जाकर के समाप्त होंगे कि नहीं? या उसमें ऐसा करेंगे कि थोड़ा बहुत इधर उधर जो है कोई बात नहीं है, काल ले लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा उधर उधर हम लोग करते हैं, परमात्मा नहीं। उसके यहाँ हर बात जो है बिल्कुल एक्यूरेट होगी। हाँ, क्योंकि उसका ज्ञान जो है वो ऐसा अधूरा नहीं होता है। वो तो हम लोग कर नहीं पाते हैं, अरे छोड़ो, थोड़ा थोड़ा लमसम करके कर लेते हैं। मनुष्य का बच्चा तो ऐसे के लिए खोजता नहीं होगा। नहीं, खोजने का तात्पर्य यहाँ वैसा नहीं जो मैंने गाय के बच्चे का दृष्टांत दिया था, उदाहरण दिया था, उस रूप में मत लो। उस तन्य की ओर प्रवृत्ति, यानी कि रो रहा है वो बच्चा, दूध मांग रहा है, ये प्रवृत्ति ही है। ये रोना भी एक प्रवृत्ति हो गई। तो क्या भूख लग रही है तो क्या जो मोक्ष से और दूसरी प्रवृत्ति है कि माँ उसको उठाएगी तो बच्चा माँ के शरीर पर छू करके, छाती से छू करके वो स्तन को ढूंढेगा, स्तन को ढूंढेगा, उधर ही मुंह जाएगा उसका। तो क्या मोक्ष से आने वाले को ऐसा? हाँ, उसकी ऐसी प्रवृत्ति नहीं होगी। वहां माँ सिखाएगी उसके लिए। अब कोई बच्चा ऐसा अगर दिखाई दे तुम्हें, तुम्हारे जीवन में कभी ऐसी घटना घटे कि कोई ऐसा बच्चा दिखाई दे कि ये तो कैसा बड़ा अजीब सा है, ये प्रवृत्ति नहीं है ऐसी किसी बात में, तो समझ लेना। हाँ जी, माँ दादी वगैरह को इतने जागरूक हो तब समझेगा। हाँ, तब समझ पाएंगे ये सारी बातें। न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो तो ज्यादा पकड़ लेंगे लोग। सुनने में आता माता जी की कई बार जैसे पीछे थोड़े महापुरुषों के बारे में ना,
इसने पैदा होते रोया नहीं या दूध नहीं दिया, ऐसी क्रियाएं हैं। उसके बाद में जो है दूध टपकाया। लेकिन महापुरुष में तो नहीं घटेगी बात, ये कारण दूसरा है ना। यदि कोई महापुरुष है ऐसा, तो इसका अर्थ है पीछे के जन्म उसके हो चुके हैं और उसने अभ्यास किया हुआ है सब। क्योंकि ये जो मुक्ति से लौट करके आता है जीवात्मा, ये महापुरुष नहीं होता है, ये साधारण कोटि का होता है। कुछ बच्चों के अंदर विशेषता दिखाई जाती है। तो विशेषता वो अन्य कारण से आएगी। है जी, आपने क्या शब्द कहा? कौन सी मुक्ति से लौट करके जब जीवात्मा दोबारा शरीर उसको मिलता है, तो ये साधारण शरीर का होता है। इसके अंदर आपको कोई विशेषताएं नहीं दिखाई देंगी। तो आज के जो वैज्ञानिक और वो जो डॉक्टर तो कहेंगे ये तो नॉर्मल ही नहीं है। हाँ, तो कहेंगे तो हाँ, क्योंकि ऐसा आपको मिलेगा भी, कोई दुर्लभ ही जो जीवात्मा ऐसा होगा। वो तो क्योंकि मुक्ति से लौटने वालों की कोई लाइन नहीं लग रही है बहुत लंबी। हाँ, वो तो है। वो तो कभी कभी किसी सृष्टि में कोई आया लौट करके, क्योंकि मुक्ति भी कभी कभी किसी सृष्टि में हो पाती है। एक बार हम लोगों ने हिसाब लगाया, तुम नहीं थे शायद उन दिनों, तो आप थे शायद, ये तो हम लोग क्या हिसाब लगा रहे थे कि पूरी पृथ्वी पर भी और पूरी सृष्टि में, यानी कि 4 अरब 32 करोड़ का जो काल है सृष्टि का, एक पृथ्वी की बात, उसमें 5 का हिसाब लगा था लगभग, कि 5 जीवात्मा मुक्त हो पाते हैं। एक अनुपात निकाला था 5, लेकिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में। अच्छा, अब आप उसको देख लो, जब 5 मुक्त हुए तो 5 ही तो लौटेंगे भाई, क्रम तो वही चलेगा ना। तो 5 वो जीवात्मा, उनको पकड़ना कितना दुर्लभ है 4 अरब 32 करोड़ की आयु में। तो इस सृष्टि को देखकर क्या हम कह रहे हैं ना, दूसरी सृष्टि में अधिक नहीं कर सकते। देखो अनुपात कैसे कहते हैं, अनुपात सब जगह लगता है, फिर वो अनुपात का तात्पर्य वही होता है। लेकिन अनुपात कैसे नापा जाएगा फिर? किसी उससे तो नापा जाएगा अनुपात, वो अलग विषय बन जाएगा, फिर ये हम लोग उधर पहुंच जाएंगे। कभी उसका आंकड़ा पीछे का ऑडियो सुन करके देख लेना, फिर उसमें सब दिया हुआ था मैंने। काफी देर तक चर्चा हुई थी इसमें। वो है कि हमारा मनुष्य का जीवन कितना दुर्लभ है, ये कैसे प्राप्त होता है हमें, ये सारी बातें थी उसमें। और हम एक बार मनुष्य बन के दोबारा मनुष्य कितने काल बाद बन पाते हैं, तो उसमें 20 करोड़ जीवात्मा लाइन में लगे हुए हैं। एक मनुष्य की सीट जब खाली होती है ना, एक पद खाली होता है, तो कभी कभी देखा होगा तुमने, नियुक्ति करती है गवर्नमेंट, सीट एक खाली है और फार्म भरने वाले लाखों में हजारों में जाते हैं, फिर उसमें से एक का चयन होता है। तो ऐसे एक मनुष्य यदि मरा तो एक सीट खाली हुई, तो उसमें 20 करोड़ जीवात्मा लाइन में लगे हुए हैं, उसमें से एक आएगा। बताते हैं कि जीवात्मा ऐसा खाली नहीं रह सकता, तुरंत उसके लिए नहीं, ऐसा नहीं है। खाली का मतलब यहाँ वो नहीं है कि बिना शरीर के हैं, अन्य योनियों वाले, अन्य योनियों के 20 करोड़ जीवात्मा उस मनुष्य योनि में जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, उसमें से एक का नंबर आएगा। इनके लिए तो एक दिन अलग चर्चा बताइए, क्योंकि फिर जो हमारी इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, तब भी 20 करोड़ देखो, आप ये देखो कि सारे जीवात्माओं की हम एक पृथ्वी पर देखते हैं तो उसकी संख्या लगभग आई थी 15 शंख के आसपास। हम लोगों ने हिसाब लगाया था 15 शंख के आसपास संख्या आई थी। अब 15 शंख के हिसाब से आप यहाँ जो 7.5 अरब जो हैं, या थोड़ी सी संख्या बढ़ जाती है, कभी घटती है कभी बढ़ती है, ये क्या मायने रखता है 15 शंख के सामने? ये नगण्य है, ये कुछ भी नहीं है। तो इस दृष्टि से मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ होता है ये। और हम सब ऐसे हैं जो अन्य योनियों से आए हैं, सीधे मनुष्य से मनुष्य में आना ये भी बहुत दुर्लभ है। मोक्ष की तो बात बहुत दूर रही। यही बात है कि मनुष्य की जो जीवात्मा है वो अगले उसमें जन्म में मनुष्य ही बनेगी। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा क्यों नहीं? ये कुछ लोगों का मत है, गलत है ये। फिर अन्य योनियों में ये क्या भोग रहे हैं, कौन है ये? अन्य योनियों में जो कर्म, जो भोग योनियां हैं सारी, ये कौन से कर्मों का भोग रहे हैं? वो क्या, वो तो उनके लिए अलग व्यवस्था है। अरे मेरा प्रश्न ये है कि अन्य योनि में कोई प्राणी पकड़ो, कोई गधा ले लो, वो कौन से कर्म के भोगों को भोग रहा है? वो कर्म कब किए थे उसने, जिनका फल भोग रहा है वो? या तो भोग योनि है, भोग योनि है, क्योंकि पीछे भी गधा था, वो उससे पीछे गधा था, उससे पीछे गधा था। वो कर्म कब किए थे उसने? क्योंकि कर्म योनि है नहीं, वो भय योनि तो है नहीं, केवल भोग योनि है। तो ये भोग हो किनका रहा है, कौन से कर्मों का?
और कब तक भोगता रहेगा ये, वो पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं। उसका बहुत सारे समाधान ही नहीं। कहीं फिर तो मानना पड़ेगा कर्म भी वही कर रहा है, यानी कर भी रहा है और भोग भी रहा है। ये तो कहीं सब विरुद्ध बातें हैं सारी। ये उभय योनि कहते हैं इनको, मनुष्य योनि को उभय योनि कहते हैं, अन्य योनियां केवल भोग योनि कहलाती हैं। सांख्य का जो है सूत्र है, प्रमाण है इसमें सब। सभी प्रश्नों का समाधान ही तभी होता है कि जब हम मानते हैं। हाँ, जीवात्माओं का परिवर्तन मानते रहे, ये चक्र चल रहा है। कर्म जो है आगे नहीं तो ये मंत्र, परमात्मा न्यायकारी ये अंधंतमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, ये मंत्र कहाँ घटेंगे फिर ये सारे। तो ये कथन जो है ना, ये बहुत, ये ज्यादा फैला हुआ नहीं है वैसे। ये केवल ये ब्रह्मा कुमारी वाले वगैरह यही मानते हैं और कोई नहीं मानता है इसको। अद्वैतवाद वाली बात तो बहुत फैली हुई है, वो छोड़ो। लेकिन ये जो तुम बता रहे हो मान्यता, ये तो कम ही लोगों की है, ये ज्यादा लोगों की नहीं है। लेकिन है बहुत गलती है। ऐसा नहीं होता कि स्त्री स्त्री ही बनेगी, पुरुष पुरुष बनेगा, गधा गधा ही बनेगा, ऐसा नहीं। वही मानते हैं ऐसा। तो इस तरह से इन्होंने सिद्ध किया कि ये जो बच्चे में क्रिया हो रही है, ये बिना पूर्व अभ्यस्त स्मरण के अतिरिक्त और कोई कारण इसमें नहीं हो सकता। आगे कहा कि निमित्तम दृष्टान्ते न उपपाद्यते। पूर्व पक्षी ने जब ये पीछे दृष्टांत दिया था, कौन सा दृष्टांत दिया था कि अयसो यस्कांताभिगमनवत् तदुपसर्पणम, यहां उसने कोई हेतु दिया था? नहीं दिया था। तो सिद्धांती कह रहा है कि देखो, दृष्टांत जब देते हैं तो दृष्टांत से हम किसको सिद्ध करते हैं? हेतु को। दृष्टांत या उदाहरण, उसको उदाहरण कहा जाएगा न्याय की भाषा में। जब हेतु को सिद्ध करेंगे तो दृष्टांत से, उदाहरण से हम हेतु को पुष्ट करते हैं, हेतु को सिद्ध करते हैं। हमने जब धुआं देखा और अग्नि का हम घोषणा कर रहे हैं कि यहाँ अग्नि है, तो धुएं को हमने हेतु माना। अब धुएं को हेतु माना तो इसमें प्रमाण क्या है? हम क्यों माने कि धुआं होने से यहाँ अग्नि है? तो धुएं के हेतु को हम सिद्ध करेंगे। किससे सिद्ध करेंगे? दिखा करके किसी को कि देखो यहाँ आग भी है, देखो धुआं भी है, वहां सिद्ध। ये हो गया उदाहरण। तो उदाहरण से निमित्त को सिद्ध किया जाता है। यही वाक्य है ये कि निमित्तम दृष्टान्ते न उपपाद्यते। दृष्टांत के द्वारा निमित्त उपपाद्यते, सिद्ध किया जाता है। और आपने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। आपने दृष्टांत दिया, निमित्त था ही नहीं। तो आपके दृष्टांत से कौन सा निमित्त सिद्ध हो रहा है? और नहीं है निमित्त तो न च असति निमित्ते। अगर हेतु है ही नहीं कोई, या निमित्त का तात्पर्य हेतु ही लेना। यदि हेतु नहीं है कोई तो आपके दृष्टांत के द्वारा, या अध्यार कर लेंगे, यानी आपके दृष्टांत, आपके दिए दृष्टांत के द्वारा, ये न को इधर जोड़ दिया, न कस्यचित उपपत्ति ही, ये ता को पा कर लेना, न कस्यचित उत्पत्ति ही लिखा है, इसको उपपत्ति ही। यद्यपि उत्पत्ति भी लग जाएगा लेकिन अधिक संगति उपपत्ति से ही होगी, क्योंकि सिद्धि अर्थ निकालना है ना हमें, सिद्ध होना। तो न च असति निमित्ते, बिना हेतु के, हेतु न होने पर, है न कस्यचित उपपत्ति ही, किसी की भी सिद्धि नहीं होती। किसके द्वारा? दृष्टांत के द्वारा। हेतु न होने पर दृष्टांत के द्वारा कुछ नहीं सिद्ध होता। यानी आपके 22वें सूत्र से कुछ नहीं सिद्ध हो रहा है। आप जो आत्मा को अनित्य सिद्ध करना चाह रहे थे वो नहीं सिद्ध हो रहा है, क्योंकि आपके पास हेतु ही नहीं है कोई। और आगे कहा कि न च दृष्टांतो दृष्टम अभिलाष हेतुम बाधते। यानी वही सूत्र 22वां फिर दिखा रहे हैं कि 22वें सूत्र जो आपने बोला है दृष्टांत के रूप में, ये दृष्टांत दृष्टम अभिलाष हेतुम, जो एक प्रत्यक्ष, दृष्ट का अर्थ यहाँ पर एक प्रत्यक्ष अभिलाष का हेतु अभी जो हमने प्रकट किया। 23वां था वो, नहीं 22वां हमारे में बड़ा हुआ। हमारे में भी एक जो है ना, अच्छा अच्छा, पीछे वार्षिक था ये 18वां, ठीक है। ये जो नियम है, हाँ, तो एक संख्या का अंतर आएगा। ये जो है ये वार्षिक था, उसमें वार्षिक एक सूत्र। तो न च दृष्टांतो दृष्टम अभिलाष हेतुम बाधते। आपका दिया हुआ दृष्टांत, ये दृष्टांतो कर लेना। यहाँ नवीन पूछ लिया करो ना, कहीं मैं पाठ पे दिखाई दे तो। मैंने बोला नहीं, फिर भी तुमने पूछा भी नहीं। तुम्हारे में दृष्टांते लिखा है और मैं दृष्टांतो बोल रहा हूँ बार बार, तो पकड़ा तो करो कि ये दृष्टांतो ही है क्या? प्रश्न किया करो या उसको सही करो। कहीं बताना छूट जाता है तो उसको पूछा करो।
कि न च दृष्टांतो दृष्टम अभिलाष हेतुम बाधते। आपके द्वारा दिया हुआ दृष्टांत जो दृष्ट अभिलाष का हेतु है, यानी प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष कहाँ किया था इन्होंने? अन्य मनुष्यों में, बड़े मनुष्यों में दिखा करके, अपनों में घटा करके देख लो कि हमें जब भूख लगती है, क्षुधा से पीड्यमान आया था ना पीछे, कि क्षुधा से पीड्यमान कोई व्यक्ति है, शरीरधारी प्राणी, तो क्या करते हैं वो? उनकी प्रवृत्ति उस भोजन की ओर होगी जिस भोजन का उन्होंने इसी जन्म में पहले अभ्यास किया है। मान लो हमें भूख लगेगी तो क्या हमारी प्रवृत्ति कूड़ा करकट खाने की ओर होगी? क्या घास खाने की होगी? क्या मिट्टी खाने की होगी? भोजन भी और भी गुरु जी कुछ पड़ा है, अगर हम उसको लिए नहीं ना, उसके प्रति हमारी रुचि नहीं पैदा होगी। क्या? क्योंकि हमने अभ्यास नहीं किया उसका, जो खाया उसी की अभ्यास। तो हम भूख लगते ही हमें उस भोजन की याद आती है जो भोजन हमने पीछे यहाँ पर जिसका अभ्यास किया हुआ है। तो ऐसे यहाँ पर है, ये जो दृष्ट प्रमाण है, बिल्कुल प्रत्यक्ष, जिसको दिखा दिया था इन्होंने करके, क्योंकि बच्चे में तो अभी अप्रत्यक्ष है, बच्चे वाले घटना को तो सिद्ध करना है, वो साध्य कोटि में है। लेकिन बड़े के लिए जब देख रहे हैं जो सिद्ध कोटि में है, जहां बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि क्षुधा होने पर ऐसे ऐसे भोजन की प्रवृत्ति हो रही है और वो पूरा अभ्यस्त भोजन की ही होती है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष हो गया। इस प्रत्यक्ष को आपका दृष्टांत खंडित नहीं कर पा रहा है। यह इस पंक्ति का अर्थ, कोमा लगा लीजिए यहां पर आगे, न च दृष्टांतो दृष्टम अभिलाष हेतुम बाधते। अभिलाष का, इच्छा का जो हेतु है, क्या हेतु है? पूर्व अभ्यस्त भोजन, उसकी स्मृति, ये हेतु है। इस हेतु को आपका दृष्टांत बाधित नहीं कर रहा है, खंडित नहीं कर रहा है, ये नहीं खंडित हुआ। तस्मात्, इसलिए अयसः अयस्कांता भी गमनम अदृष्टान्तः, यहां म को जोड़ना है, न के आगे म और बढ़ाना है। इसलिए अयस्कांत की ओर अभिसर्पण, गमन, ये जो आपने दृष्टांत दिया, ये क्या है आपका? ये क्या है? अदृष्टांत। ये दृष्टांत कोटि का है ही नहीं, क्योंकि आपके पास कोई हेतु नहीं था। गुरुजी, जैसे इन्होंने कहा था कि ऐसो अयस्कांता भी रोमवत, तो जैसे किसी बच्चे की रुचि किसी उसमें होती है, जैसे स्तनपान आदि में होती है, तो स्वयं पिछली बात का, पिछले जन्म का पता लगा लेते हैं। तो इन्होंने जो उदाहरण दिया ऐसो अयस्कांता भी रोमवत, तो इसमें उन्होंने कहा कि भाई इसके समान वो माना जाएगा, पूर्व जन्म नहीं माने इसका। जैसे हम लोहे का पूर्व जन्म नहीं मानते, चुंबक का पूर्व जन्म नहीं मानते, और उसमें ये उदाहरण उसको हेतु ही नहीं मान सकते गुरुजी। जैसे उसमें घर्षण से वो चुंबक उत्पन्न हो जाती है। अन्य बात जोड़ी क्यों रहे हो? केवल क्रिया को देखो, यहाँ क्रिया देख रही है, बच्चे की भी क्रिया देखी जा रही है, उधर लोहे की क्रिया देखी जा रही है कि वो चुंबक की ओर जा रहा है। बस इतने में घटाना है। तो इतने में घटाने के लिए हम वहां ये कहने लगे हैं कि जैसे यहाँ पर हमें कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसी बच्चे में भी कोई कारण नहीं होना चाहिए। ये अचानक ऐसी हो रहा है, जैसे अचानक लोहा सरक रहा है। तो सिद्धांती ने लोहे के सरकने में भी वहां कारण निमित्त दिखाया है, वो पीछे सब आ चुका है ये। क्योंकि पहले तो निर्निमित्त वाली बात की थी उसने, फिर निमित्त वाली बात की थी, और निमित्त को दिखा करके उसने ये सिद्ध किया था कि ये निमित्त है इसका। हाँ, निमित्त दिखा दिया, दिखा भी दिया, और आगे और बताएंगे अभी थोड़ा सा। हाँ, तो वहां भी निमित्त हो गया। नहीं, लोहे में पुनर्जन्म का निमित्त कहाँ दिखाया है? वहां ये दिखाया कि अमुक अमुक उपादान कारणों से जो पदार्थ बन रहा है वही चुंबक की ओर सरकेगा, अन्य उपादान कारणों से बना पदार्थ चुंबक की ओर नहीं जाएगा। यहाँ पूर्व जन्म की कोई बात नहीं है, संरचना की बात। हाँ, लेकिन बच्चे में जो है संरचना की बात नहीं है। वहां ये विषय भी आगे आएगा कि क्यों ना हम उसका उपादान कारण जिनसे बना है शरीर ये, और उनसे आत्मा का उत्पन्न होना मानना, ये आगे आएगा अभी, लेकिन वो उस तरह से नहीं है। आगे आएगा कि पीछे आ चुका था? अभी तो निमित्त दिखाया है कि उसमें लोहा का चुंबक की ओर आकर्षित होना निमित्त है, तो कारण है। हाँ, आगे आएगा 25वें सूत्र में आएगा, 25वें में आएगा, 25 में आएगा ये। तो इस तरह से इसमें कारण इन्होंने दिखाया। और आगे समझा रहे हैं उसी को कि अयसः खलु अपि,
ये जो लोहा है अयस, ये भी न अन्यत्र प्रवृत्ति भवति। जैसे मैंने पीछे कहा था ना कि अब चुंबक को हटा करके और अन्य कोई पदार्थ रखा लोहे के पास में, तो अन्यत्र अयसः प्रवृत्तिर न भवति, अब उसकी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, अब लोहा नहीं सरक रहा है, नहीं जा रहा है उसकी ओर। न जातु अयो लोष्टम उपसर्पति, अयः लोहा ये लोष्ट की ओर तो नहीं जा रहा है, ये चुंबक की ओर ही जाता है। तो किम कृतः अस्य नियमः इति, तो ये जो इसका नियम है ये किं कृतः, केन कृतः, किं कृतः, किस कारण से, किसके द्वारा किया हुआ है, यानी कौन सा नियम यहां कार्य कर रहा है। यदि कारण नियमात है, उसमें एक पक्ष लिया, यदि कारण नियमात, कारण के नियम से मान लिया जाए तो कारण का नियम यहां पर बता रहे हैं। ये अभी जो मैं बात कर रहा था कि जिन जिन उपादान कारणों से लोहा बनता है वो उपादान कारण होने चाहिए, और वो कारण नियम का पता कैसे लगा है कि सच क्रिया नियम लिंगः, ये क्रिया के नियम का, क्रिया का जो नियम देखा हमने वही उसका चिन्ह बन रहा है। क्रिया का नियम ये देखा कि लोहा यदि होता है तो उसका उपसर्पण होता है, और अन्य उपादान कारणों से, अन्य कारणों से बना पदार्थ वो उपसर्पण नहीं करता अयस्कांत की ओर। तो इस तरह से यहां कारण का नियम कार्य कर रहा है। तो ये खोज लिया इन्होंने, अर्थात लोहे का चुंबक की ओर जाना, इसमें क्या नियम है, कारण नियम। और वो कारण नियम का पता कैसे लगा कि क्रिया नियम लिंग, ये बहुरी समास है, क्रिया का नियम लिंग है जिसका, ऐसा कारण का नियम। यानी क्रिया के नियम के लिंग से, क्रिया का नियम क्या देखा कि चुंबक के पास में लोहा आया तो लोहा खींचने लगा, और लोष्ट के पास में लोहा रखा तो नहीं खींच रहा है। और दूसरा उधर से देख लो करके अब कि चुंबक के पास में जब लोहा रखा तो लोहा तो खींचा, और चुंबक के पास में लोष्ट रखा तो नहीं खींचा। हर तरफ से करके देख लिया। तो क्रिया के नियम के लिंग वाला एक नया नियम पता लगा, कारण का नियम, उसके उपादान कारण से तात्पर्य यहां पर। ऐसे यहां देखेंगे बच्चे में अब कि एवं बालस्यापि नियत विषयः अभिलाषः, यहां म को ता कर लेना, नियत विषयः अभिलाषः। आपके में भी नियम है क्या? उसमें नियम छपा हुआ है। तो बालस्यापि नियत विषयः अभिलाषः, नियत विषय में बहुरी समास है, नियतः विषयः यस्य, वो यस्य कौन है, अभिलाष। यानी ऐसा अभिलाष जो एक नियत विषय वाला है। तो बच्चे का भी अभिलाष नियत विषय वाला है, और कारण नियमात भवितुम अर्हति, ये भी कारण का नियम उसी से संभव है। ये जैसे लोहे का उपसर्पण, वहां भी एक कारण का नियम है, वहां उपादान कारण का नियम है। यहां उपादान कारण नहीं लेंगे, यहां दूसरा कारण है, वो आगे बताएंगे। तो बच्चे का जो स्तन्य का अभिलाष हो रहा है, तो यहां भी ये नियत विषय वाला है, और वो कारण नियम से ही संभव हो सकता है। और तच्च कारणम, वो कारण कौन सा है, तच्च कारणम अभ्यस्त स्मरणम अन्यद्वा। अब उसमें दो बातें हो सकती हैं कि वो कारण या तो पीछे उसने अभ्यास किया है ऐसे ऐसे आहार का और उसका स्मरण आ रहा है, एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा अन्यद्वा, या और कोई, यानी अभी और कोई है तो नहीं, लेकिन एक शंका के रूप में उठाया, क्या माने हम पूर्व अभ्यस्त आहार का स्मरण माने अथवा अन्य कोई, दो ही बातें आएंगी। तो तच्च कारणम अभ्यस्त स्मरणम अन्यद्वा, इसका निर्णय कौन करेगा? तो कहा इति दृष्टेन विशिष्यते, ये दृष्ट प्रमाण से विशेषित हो जाता है। विशेषित का तात्पर्य कि एक पर मोहर लग जाती है, यही कारण है। वो दृष्ट प्रमाण पीछे भी दिया और दोबारा फिर दिखा रहे हैं उसी को, पीछे दिया था ना, वही दोहरा रहे हैं कि दृष्टो ही, दृष्ट क्या है उसी को खोला कि दृष्टो ही शरीरिणाम अभ्यस्त स्मरणात् आहाराभिलाषः। जो अन्य शरीरी प्राणी हैं, जो इसी जन्म में, इसी जीवन में अनेकों बार आहार सेवन कर चुके हैं अलग अलग प्रकार के, तो उस आहार का उनको अभ्यास हुआ है। अभ्यस्त का स्मरण,
जो अभ्यस्त पीछे अभ्यास जिसका किया है उसके स्मरण से, जैसे जैसे जिसने भोजन का अभ्यास किया है, अन्य किसी प्राणी को लेंगे, जैसे शेर को ले लो तो शेर ने मांस का अभ्यास किया बार बार, उसको भूख लगेगी तो मांस की अभिलाषा होगी। हम लोग जैसा जैसा भोजन करते हैं, कोई नमक मिर्च चटपटा अधिक खाता है तो उसको वैसी इच्छा होगी, वो वैसा आहार क्योंकि उसने अभ्यास किया है पीछे बार बार। कोई सादा भोजन करने वाला है, उसने वैसा अभ्यास किया है पीछे। कोई दूध पीने वाला ही है, दूध ही पीता रहता है। जैसे बच्चा है छोटा, उसको तो रोटी की प्रवृत्ति नहीं होगी अभी, हालांकि पिछले जन्म में उसने रोटी खाई थी। तो यहाँ कोई ये प्रश्न भी कर सकता है कि होना ये चाहिए नियम कि जिसका अभ्यास अधिक हुआ हो उसकी स्मृति आनी चाहिए। तो बताओ, हम लोगों ने पिछले जन्म में प्रकृति भी तो वैसी होनी चाहिए। हम लोगों ने पिछले जन्म में अभ्यास किसका अधिक किया था, भोजन खाने का या रोटी या दूध पीने का? शुरू में तो दूध पीने का अधिक की कह रहा हूँ, मात्रा सारा जीवन ले लो, क्या अधिक किया था? भोजन अधिक किया है। तो बच्चे की प्रवृत्ति भोजन की ओर होनी चाहिए, अधिक वाले की होनी चाहिए। लेकिन वहां भी ईश्वरीय नियम कार्य कर रहे हैं कि अभी बच्चे के अंदर भोजन पचाने की जो एक क्षमता है, पाचन शक्ति उतनी विकसित नहीं है। उसके लिए भोजन ही है। ये बात नहीं हो रही है कि उसके लिए भोजन है कि नहीं है, भोजन तो सारा ही है, लेकिन भोजन की क्वालिटी है अलग अलग। दांत भी तो नहीं है। तुम्हारे सामने हम कुछ भी ले आए खाने को, कहे भोजन ही तो है, ये ले लो, कि नहीं ये मेरे लिए अनुकूल नहीं है, ये मेरे लिए प्रतिकूल है, ये अनुकूल है। हम क्यों बोलते हैं ऐसा? भोजन तो सब है। तो इस तरह से ईश्वरीय व्यवस्थाएं सारी कार्य कर रही हैं हर स्थान पर। तो उसके कारण से उसकी वैसी ही इच्छा होगी। तो दृष्टो ही शरीर नाम, हम शरीरियों में अन्य सब में देख रहे हैं कि अभ्यस्त का जो स्मरण हो रहा है उसी के आधार पर आहाराभिलाष, आहार की इच्छा हो रही है उनके अंदर। तो उस दृष्ट प्रमाण से अब हम यहाँ बच्चे में भी लगा लेंगे, क्योंकि दृष्ट प्रमाण तो इसलिए दिया कि वहां हमें प्रत्यक्ष ही दिखाना है पूर्व पक्षी के लिए। भाई सामने वाला प्रत्यक्ष दृष्टांत जानता है, और दृष्टांत होता ही वही है। दृष्टांत किसको कहते हैं? जिसको पूर्व पक्षी भी स्वीकार कर ले और सिद्धांत पक्षी भी जिसको मानता हो, वही बनता है दृष्टांत। लौकिक परीक्षकाणाम, सूत्र पूरा करो। लौकिक परीक्षकाणाम यस्मिन् अर्थे बुद्धि साम्यम स दृष्टांतः। लौकिक और परीक्षक, लौकिक हो गया एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य का मतलब एकदम गमार मत ले लेना भाई, जो है इस नियम को नहीं जान पा रहा है वो सामान्य है उस दृष्टि से। तो और परीक्षक जो जानता है, वेदता है उस विषय का। तो लौकिक परीक्षणम यस्मिन् अर्थे, जिस अर्थ में, जिस विषय में बुद्धि साम्यम, ज्ञान की समानता है, वो भी मानता है ऐसा और वो भी मानता है ऐसा, वो दृष्टांत बनता है। नहीं तो क्यों देते हैं रसोई का उदाहरण धुआं को समझाने के लिए कि रसोई वाली जो घटना है वो सामान्य लौकिक व्यक्ति भी जानता है, उसने भी देखा है उसको, और जो वेदता है, जानता है, उसने भी देखा है, तो वो दृष्टांत दे दिया। तो ऐसे यहाँ पर पूर्व पक्षी को समझाने के लिए बच्चे वाली बात तो अप्रत्यक्ष है, वहां तो वो जो है शंका उठा ही रहा है। लेकिन अन्य जो मनुष्य हैं या स्वयं वो पूर्व पक्षी भी जब जब उसको भूख लगेगी तो उसे पूछेंगे भाई तुझे क्या इच्छा हो रही है? कि मुझे तो भोजन खाने की इच्छा हो रही है। कौन सा भोजन? कि रोटी, दाल, सब्जी, चावल, गिनाएगा वो। हाँ, वो अलग अलग प्रकार का बताएगा। तो कहेंगे क्यों हो रही है इच्छा तुझे, कूड़ा करकट खाने की इच्छा क्यों नहीं हो रही है? तो क्या उत्तर देगा वो? कि मैंने पीछे यही खाया था, बस हो गया, यही कहलवाना था उससे, उस यही कहलवाना है। तो उसने स्वीकार कर लिया कि पीछे का अभ्यस्त का जो भोजन जो हमने अभ्यास किया है उसका स्मरण वो आ रहा है। अब बच्चे में तो दृष्ट जन्म अभी यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, घटना घटी नहीं है, अभी तो पैदा हुआ है वो, तो क्यों दूध चाह रहा है, क्यों स्तन की अभिलाषा है? तो ये दृष्ट प्रमाण वहां काम करेगा, वहां समझाएंगे उसके लिए कि ऐसे ही बच्चे में हो रहा है वहां भी। तो दृष्टो ही शरीर नाम अभ्यस्त स्मरणात् आहाराभिलाष। तो इस तरह से यहां तक इन्होंने जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप उठाया था उसका निराकरण कर दिया है। और अंत में फिर एक कारण ये और गिनाएंगे कि जिसके आधार पर आत्मा को नित्य सिद्ध करेंगे ये, और उसके बाद ये प्रकरण समाप्त हो जाएगा, इसे कल को देखेंगे। अब फिर उसके बाद शरीर की परीक्षा प्रारंभ होगी। ये आत्मा का चल रहा है ना अभी, प्रमेयों में आत्मा सबसे पहले है,
तो आत्मा रूपी प्रमेय का परीक्षण चल रहा है। आत्मा के बाद आएगा शरीर का नंबर, फिर शरीर की परीक्षा चलेगी। प्रणव ध्वनि। ओ